यह संसार अच्छे और बुरे, गुण और अवगुण सभी तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। एक प्रपंच है। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई परपंच विधाता। तो इस संसार को समझ कैसे सकते हैं? इसके जो तत्व हैं, इसकी जो जटिलता है, इसका बोध कैसे हो सकता है? इसके लिए बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। गुरु की आवश्यकता है। बिन गुरु ज्ञान न पाइला रे भाईला, गोरखनाथ कह रहे हैं। तो बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र, संसार के और जीवन के किसी भी क्षेत्र के मर्म को, उसके वास्तविक तत्व को जान लेना गुरु के मार्गदर्शन के बिना असंभव है। इसलिए जीवन में गुरु की महत्ता है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को का नाश करने वाले सूर्य किरणों के समान है। बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख गुण गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग गुर आवे जासु। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट भई जो जहि खानिक। यथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखहि शैल बने, भूतल भूरि निधान। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता। बंदों गुरु पद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि अर्थात जिसका सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, वह अमृत मूल संजीवनी का सुंदर चूर्ण है। समन सकल भवरुज परिवारु, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, भस्म है। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाली, और किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का दलन करने वाला है, नाश करने वाला है। बड़े भाग उरावै जासु, और वह जिसके हृदय में आ जाता है उससे उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल बिलोचन ही के, उसके हृदय में आते ही
हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। सूझहि रामचरित मणि माणिक, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट, गुप्त प्रकट जह जो जहि खानिक, गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। यथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर, सिद्धांजन को, सिद्ध जो अंजन है उसको आँख में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं, उसी तरह से गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ाने से, गुरु के चरणों में अनुराग रखने से, उनकी पुण्य से, उनके ज्ञान से के प्रकाश से हमें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और हम संसार की जटिलता को समझ सकते हैं, संसार की गूढ़ तत्व को समझ सकते हैं। जय श्री राम।